ज़ेपोरिज़िया में रूस के विध्वंसक हमले की वो तस्वीर जहां यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी हुई है और रूस ने कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। कब्जे किए गए इन इलाकों में रूसी झंडे तक लहराए गए। और यूक्रेन पर रूस का स्कैंडर मिसाइल से अटैक। खेरसों में यूएवी फैक्ट्री को कैसे नष्ट किया गया। इसी हमले के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग की ये तस्वीर सामने आई। और रूस का शाहिद ड्रोन हवा में नष्ट। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया। कीव पर हमले की कोशिश नाकाम। Yes! 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 और बाल्टिक हवाई क्षेत्र में नेटो की गश्त तेज। इटली ने एस्टोनिया फाइटर जेट भेजा है और टाइफून लड़ाकू जेट एस्टोनिया पहुंचा है। एस्टोनिया है हमारी एयरबेस पर तैनाती को लेकर यह खबर, यानी एस्टोनिया में इटली का फाइटर। फिलहाल इस बारे में डिटेल इनपुट आपके सामने रखें उससे पहले ये वो तस्वीर जहां बड़े स्तर पर हो रहे इस तनाव के बीच तैयारी को लेकर आज खबर बहुत बड़ी है। एक तरफ जहां पुतिन के खिलाफ युद्ध में 9 देश को लेकर हमने खबर बताई, वहीं अब ये एक और सबसे बड़ी खबर है जहां एस्टोनिया में इटली के फाइटर, जहां नेटो बाल्टिक क्षेत्र की सुरक्षा में जुटा हुआ है और इटली के फाइटर जेट से एस्टोनिया की सुरक्षा को लेकर ही खबर है। बाल्टिक देशों को रूस से सबसे ज्यादा खतरा है। रूस पहला हमला बाल्टिक देशों पर कर सकता है और हमले की स्थिति से निपटने के लिए ही नेटो की तैयारी को लेकर लगातार खबरें आ रही है। ऐसे में एस्टोनिया को सुरक्षा गारंटी क्या नेटो दे रहा है, क्योंकि एस्टोनिया के साथ साथ लिथुआनिया और लातविया की भी सुरक्षा जरूरी है और नेटो के सभी देश सामूहिक रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब बाल्टिक देशों के लिए नेटो का सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है, लेकिन रूस के अब नोवोरोबिस्क की वो तस्वीर देखिए जहां भीषण आग की ये तस्वीर सामने आई है। सैन्य सामान बनाने वाली फैक्ट्री में यह आग लगी। यूक्रेनी ड्रोन अटैक की आशंका। और ताइवान के खिलाफ चीनी आक्रामकता बढ़ी। ताइवानी समुद्र के पास गश्त तेज हुई। चीन नेवी आक्रामक गश्त कर रही है। ताइवानी नेवी को पीछे धकेला जा रहा है। और रूस के खिलाफ नए अभियान की रणनीति बना रहे हैं ज़ेलेंस्की। यूक्रेनी सेना ने सर्दियों के लिए सैन्य योजना बनाई है। ज़ेलेंस्की की एसबीयू प्रमुख वासिल मलियुक से बैठक और ज़ेलेंस्की ने रूसी ठिकानों पर हमले के आदेश भी दिए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की का ये विंटर प्लान है क्या, क्योंकि विंटर प्लान और आने वाले वक्त में लगातार हो रहे हमलों के अंदेशे को देखते हुए खबर समझिए जहां भारी बर्फबारी में यूक्रेनी सेना बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दे सकती है। अटैक ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। रूसी रिफाइनरी पर और बड़े हमले होंगे। रूसी सेना पर चौंकाने वाला हमला किया जाएगा और रूस के अंदरूनी इलाकों को टारगेट भी किया जाएगा। पश्चिमी हथियारों का रणनीतिक उपयोग और साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी तेज होगा। अब ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर खतरा बरकरार। एक और बड़ी खबर यह है कि परमाणु प्लांट पर IAEA ने बड़ा दावा किया है और प्लांट के 1 किलोमीटर दूर रूस कर रहा है गोलीबारी। गोलीबारी से प्लांट को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल प्लांट की बिजली काट दी गई है। प्लांट को डीजल जनरेटर से चलाया जा रहा है। हालांकि ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर बढ़ते खतरे को देखते हुए खबर क्या है, क्योंकि प्लांट को यूक्रेनी ग्रिड से अलग किया गया है और डीजल जनरेटर से प्लांट चलाया जा रहा है। प्लांट को रूसी ग्रिड से जोड़ने की तैयारी है। रूस लगातार गोलीबारी कर रहा है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है क्योंकि प्लांट पर कंट्रोल कमजोर हुआ तो रेडियोलॉजिक नुकसान भी संभव है। हालांकि प्लांट संवेदनशील क्यों, क्योंकि हमले के बाद भीषण रेडिएशन की आशंका है और रेडिएशन से हजारों लोगों की जान पर खतरा। साथ ही यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप पर भी संकट और बढ़ सकता है। रेडिएशन का असर रूस पर भी होगा। हालांकि प्लांट पर जिस तरीके से विवाद रहा है, एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद रूस का प्लांट पर कब्जा और ज़ेपोरिज़िया यूक्रेन में, लेकिन कब्जा यहां रूस का है और IAEA ने प्लांट का दौरा भी किया है। हालात नाजुक बताए गए हैं। इससे पहले भी यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, जिसको देखते हुए ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर बढ़ते खतरे को लेकर ही आज एक और बड़ी खबर। अब यूक्रेन के प्रोकोवस में भीषण जंग जारी है। जंग के बीच रूस की बड़ी रणनीति क्या है? सीमा पर गहरी खाई रूस खोद रहा है और प्रोकोवस के अंदरूनी इलाके में रूसी सेना पहुंच चुकी है। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से आ रही
ये बड़ी खबरें हैं। लेकिन इस बीच प्रोकोवस में खाई विध्वंसक तबाही कैसे? क्योंकि रूस ने सैकड़ों किलोमीटर लंबी जमीन खोद दी है और यूक्रेनी हमलों से बचने के लिए ही खाई बनाई गई है। ट्रेंच से दुश्मन पर हमला करना आसान, प्रोकोवस के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा और कब्जे वाले इलाकों को बचाने की रणनीति। हालांकि यूक्रेनी सेना भीषण हमले भी कर रही है। अब टॉमहॉक मिसाइल पर सरगर्मी किस तरीके से तेज हो गई है, ये एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, क्योंकि अब रूसी सांसद एलेक्सी ज़ुरावोलियोव की चेतावनी। यूक्रेन में टॉमहॉक मिसाइल आई तो बुरे नतीजे और पोलैंड के रेज़ोव सैन्य केंद्र को निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन भेजने की बात कही थी और इसी टॉमहॉक को लेकर लाउड एंड क्लियर में लगातार हम आपको बताते आए हैं कि किस तरीके से युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि 2500 किलोमीटर की इस रेंज में कैसे सीधे रूस के अंदर बड़े स्तर पर हमले हो सकते हैं, इसको लेकर मनीष हमने सवाल किया था और इस पर किस तरीके से ट्रंप की टीम को डर भी है। आज एक और बड़ी खबर टॉमहॉक पर तकरार को लेकर है। इस पर आपसे मनीष सवाल करूं उससे पहले, टॉमहॉक के मिलने से ज़ेलेंस्की की ताकत बढ़ेगी, यह दावा किया जा रहा है और मॉस्को के पास तक भी यूक्रेनी हमले संभव, रूसी सैन्य ठिकानों कमांड सेंटर्स पर हमला संभव और यूक्रेनी रूसी सप्लाई डिपो एयरबेस पर भी हमला कर सकेगा। रूस को सप्लाई लॉजिस्टिक्स सुरक्षित रखने में ऐसे में दिक्कत आएगी। यानी ट्रंप की टीम को भी टॉमहॉक को लेकर डर है, वहीं अब रूस की चिंता भी इसी टॉमहॉक की खबर सामने आने के बाद इसके इस्तेमाल को देखते हुए बढ़ चुकी है। मनीष, कि ऐसा नहीं है कि अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल के जवाब में रूस के पास मिसाइल नहीं है, बहुत है। और चाहे वो किंजल की बात करें और सेनेक की बात करें, इनकी विध्वंसक क्षमता या कैपेबिलिटी वो टॉमहॉक से ज़्यादा है। लेकिन बात यहाँ दूसरी है। बात यह है कि एक बार जैसे ही यूक्रेन को इस तरह के मिसाइल आएंगे तो जब उसका इस्तेमाल होगा तो फिर इसके निशाने पर मॉस्को आएगा, सेंट पीटर्सबर्ग आएगा। तो अब तक जो रूस ने कई सारी रेड लाइन दी थी, जैसे कि क्रेमलिन पर आप हमला नहीं करोगे या क्रीमिया ब्रिज पर हमला नहीं करोगे, कुर्स्क में आप नहीं आओगे, ये सारी रेड लाइन टूट चुकी है। तो एक और नई रेड लाइन पुतिन ने दी है कि अगर टॉमहॉक से हमला हुआ तो फिर रूस और अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे और फिर जहां से जिन देशों ने इसे दिया है हम उस पर अटैक करेंगे। यानी चांसेस बन सकते हैं कि टॉमहॉक वो रीजन बन सकता है जिसकी वजह से रूस और यूरोपीय देशों के बीच जंग शुरू हो जाए।